आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ किन रिलेशनशिप से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होती है। तो क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन सी रिलेशनशिप होगी हमारी लाइफ में जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे ज्यादा इंपैक्ट होती है? दैट रिलेशनशिप इज योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। जो आपकी रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट करती है। अगर तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है अपने पेरेंट्स के साथ, आप उनकी सेवा करते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप उनके साथ बहुत अच्छी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस करते हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर आपकी रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ नेगेटिविटी के साथ है, यानी कि आप कहीं ना कहीं उनसे खफा हैं, शायद बताते नहीं हैं, या कुछ आपको बुरा लग गया उनके बारे में जो उन्होंने किया आपके साथ या बोला आपको, और आप नेगेटिव एक फीलिंग रखते हैं अपने मन में उनके बारे में, उन्हें क्षमा नहीं कर पाए या उनसे वो गुस्सा को लेट गो नहीं कर पाए, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो आज हम बात करते हैं कि अपनी रिलेशनशिप विद पेरेंट्स को हम ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अगर हम अपने पेरेंट्स को इफ वी कैन ट्रीट देम एज गॉड, अगर हम उनको भगवान का दर्जा दे सकते हैं, जो कि हमारे ग्रंथों में हमारी बुजुर्गों ने सब में बोला गया है कि पेरेंट्स आर लिविंग फॉर्म ऑफ गॉड। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में अपनी रिलेशनशिप को रख सकते हैं तो आपसे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा जिंदगी के अंदर। मैं आपको एक प्रैक्टिस बताता हूं जो आप घर में बैठ के आराम से या ऑफिस में बैठ के आराम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ अपना नोटबुक और पेन चाहिए। आप एक नोटबुक पे फ्रेश पेज पे लिखिए, पहले अपनी मम्मी का नाम लिखिए और उनके बारे में सोचिए कि आप उनसे किसी बात को लेकर गुस्सा है, कोई मन में द्वेष है, कोई अपसेट है, कोई एंगर है, कोई इरिटेशन है, और वो लिखिए। और अगर कुछ है तो फिर उसको लेट गो करिए। लेट गो कैसे करते हैं? उसको लिखने के बाद फाड़ के फेंकिए और अपने आप को बोलिए मैं इसको जाने दे रहा हूँ, मैं इस द्वेष को, मैं इस गुस्से को, मैं इस इरिटेशन को जाने दे रहा हूँ। फिर अपने पापा की तरफ देखिए, अगर कोई चीज उनके बारे में नेगेटिव है उसको लिखिए। पुरानी भी बात हो सकती है, कोई बचपन में उन्होंने आपको डांटा है या उन्होंने आपको प्यार नहीं किया जब आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, उन्होंने आपको शाबाश नहीं बोला या उन्होंने आपको ये नहीं बोला कि बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया। फादर्स का ये नेचर नहीं होता कि वो ज्यादा एक्नॉलेज करें, ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दें, तो हम कभी कभी उन चीजों से लेकर भी अपसेट हो जाते हैं या इनकम्प्लीट हो जाते हैं। तो वो भी लिख सकते हैं आप। सारी चीजें पुरानी सोचिए क्या थी जो आपके साथ ऐसी हुई पापा को लेकर, और वो लिखिए और फिर उसको फाड़ के फेंकिए और बोलिए अपने आप को मैं इन सब कॉन्वर्सेशंस को, इन सब थॉट्स को, फीलिंग्स को जाने दे रहा हूँ। और एक और मैजिकल चीज बताता हूँ मैं आपको। मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है और कई साल पहले वो चले गए थे, लेकिन आज भी मैं उनको लेटर्स लिखता हूँ। और ये चीज मैंने सीखी थी लैंडमार्क में। जब मैं ट्रेनिंग पा रहा था और उनके कोर्सेज कर रहा था तो मैंने सीखा कि आप एक्चुअली उन लोगों को भी लेटर्स लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे माफी मांग सकते हैं, उनको क्षमा कर सकते हैं जो लोग आज आपकी जिंदगी में नहीं है। क्योंकि मैं अपने पापा से आज भी बात करता हूँ, लेटर्स लिखता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ। कुछ अच्छा होता है मेरी लाइफ में तो उनको लेटर लिख के इन्फॉर्म करता हूँ। तो मेरे को कभी ऐसा अनुभव नहीं होता कि मेरी जिंदगी में नहीं है, और मेरे को उनका आशीर्वाद, उनका प्यार कंटिन्यूसली मिलता है। तो ये एक मैजिकल कॉन्वर्सेशन है जो आप अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, आप उनके लिए भी लेटर्स लिख सकते हैं। लेटर लिखिए और कंप्लीट करिए अपने लिए। और जब कंप्लीट हो जाए, जब आपके पास कुछ इनकम्प्लीट नहीं है अपने फादर या मदर के साथ, और अगर आपके पेरेंट्स हैं इस दुनिया में, तो ज्यादा से ज्यादा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ। मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ। जितना भी मेरे को टाइम मिलता है मैं उनके साथ स्पेंड करता हूँ। कई बार उनके पैरों में बैठ जाता हूँ, पैर दबाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और ये सारी चीजें आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव कर सकती हैं। इसी तरीके से एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो है आपकी रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के साथ। अगर आप उस रिलेशनशिप में भी देखें कि कहाँ नेगेटिविटी है, कहाँ पॉजिटिविटी ला सकते हैं, ग्रैटिट्यूड की कॉन्वर्सेशन लेके आ सकते हैं, लेटिंग गो की कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में मेंटल क्लेंजिंग सिखाई, आप उसको कर सकते हैं। और अपनी रिलेशनशिप अगर आप अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छी बना सकते हैं तो उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे होता है। फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप आती है आपके बच्चों के साथ, विद योर चिल्ड्रन। वो भी सेम वे में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। सो ये सारी रिलेशनशिप्स बहुत इम्पैक्ट करती हैं ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। और ऐसी और डिस्टिंक्शंस और कॉन्वर्सेशंस को जानने के लिए
you can connect with me through my mobile number 99105 82266. You can even take personal coaching from me if you want. Thank you so much.